नमस्कार प्रणाम। मैं उपेंद्र सती पहाड़ी रेवार उपेंद्र सती चैनल बटी और आबार जोशी मठ में छो और ठीक मेरे पे थर देखा आप जख्म पानी निकलू बहुत ज़्यादा ये जयप्रकाश कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट चाहिए शुरू जो पैथर दिखो यो की कॉलोनी चाहिए क्योंकि स्कूल जी और यखम जो बैठनू जो सबसे पहली पानी फूटी छो तो यखम बैठिन तो ये से तौला भी जो ज़मीन चाहिए ये भी अनस्टेबल चाहिए ये भी धसनी और ये से ऐच जो पूरा जोशी मठ कुछ से वो भी धसणो। अमित भंडारी। अच्छा अमित भंडारी जी से ना आप? जी भाई साहब। अच्छा तो आप अभी हुए नुकसानी हुआ भाई साहब वही रखा सकता है यार आप तो भैया ये की बैठा जाने ये इठा खतरा तो ये की मुझ भाई साहब और घोर कक्ष था आप? बाहर में रही थी सामने पर से अच्छा थोड़ा सा दूर पे। ये मकान पर भी आया तेरा? मकान पे भी थोड़ा बहुत पैकिंग आई है उतनी नहीं है बट आ ही रही है जब सब जगह ही बढ़ रहा तो। और ये से मुड़ी चूचू इससे नीचे तो बहुत बेकार हो रहा था। अच्छा तुम लोग डोडो नहीं भाई क्या करना भाई साहब काम निकल नहीं है जाए कहाँ जाए। हाँ यार समस्या तो है भाई बहुत बड़ी समस्या है कि देखो भाई लोग अब छोड़ने तो भी तैयार नहीं थे ना और एक ही मूवी था बड़ो दिखाने में आते ये पूरा धसण हो जियो ये दीवारों पर देखो आप क्रैक्स नहीं ये देखो ये पूरा ढलना ये जयप्रकाश कंपनी चीज़ हो जेपी कंपनी तो कुछ ये इस्टेब्लिशमेंट यहाँ में ये सड़क भी ये सड़क में आप ये कंक्रीटिंग करी थे सिर्फ फटी छो ये तो कंक्रीटिंग देखा ये पूरी कंक्रीटिंग करी और ये पुस्तक टूटी छो ये पुस्तक फटी हो या बैठे नहीं था बड़ा दड़ा हुआ यहीं पर देखा बहुत असुरक्षित तो छे भाई वास्तव में ना ये देखो ये था बड़ा बड़ा दड़ा हुआ है एक इस सर ये रिपेयर करना है जो काम लगी है तो हम लोग भी आज हम लोग बोले यार बहुत जब हम नज़दीक आते ना ये देखो ये सड़क सारी फटी है ये और यो मुड़ी जो ये बस्ती चाहिए ये भी खतरा में है और ये जिठा आप दिखो ये सब जयप्रकाश के चाहिए सर टोंके कॉलोनी से टोंके स्कूल से और बस्ती से और जो पानी निकलो जो सुइया का मुझ तो हम लोग आज सुबह 5 बजे पोखरे पे चले और हम लोग बोले यार जरा हम भी देखें ना कि वास्तविक स्थिति क्या है जो वीडियो में दिखने को तो लोग बोना थे तो ये जो पानी निकलो जो इतना तेज है यो जानो और माटो माट चाहिए मैंने अजू भी ये 2 तारीख को फोटो पानी चाहिए अजू तक यो ये तो बुना ना कि आप डिस्चार्ज कम होने पर ये अभी भी स्थिति में है ना तो इतना माटो इधर बोगे होना तो निश्चित रूप से ये धरती खाली वाली होनी ये चारों तरफ बटे नहीं ढकाइयों बीच तो बहुत स्थिति और पूरा जोशी मठ जो डांग में बस जोशी मठ से जो बताना चाहिए जर्नलिस्ट लोग बताना चाहिए या कि भाई पुराना जब जो छो हम रगड़ो आए छो कबारी हजारों साल पहले और ते रगड़ा मल बचियो तो यो मानवीय गतिविधियों से और ये अनादुन जो कंस्ट्रक्शन होना तो यो को भी निश्चित रूप से मैं रोल होल भाई और ये का कारण जो अब बैठन बैठी फिर से तो ये संकट होना भाई जोशी मठ होता है ये जयप्रकाश कंपनी ये अन्नपूर्णा करी तो यो को मैस भी हो लिया तो ये क्यों बैठे नहीं शुरुआत हुए जो टाम बुरा छिन लोगों की चोट हुए तो खुल छो पानी ठीक तो आप लोगों तो मैं ये वीडियो तो कई एपिसोडों में बोलूँ आज तथा भी हम कवर कर सकना आप जरूर देखा और पहाड़ी रेवार उपेंद्र सती चैनल पे सब्सक्राइब कर घर पहले और वीडियो तो लाइक करिए और शेयर करिए पर हम आप दर्द तो अपनी भाषा में जो हमारे लोग भेड़ से ना और जो लोग जानते थे ना ये जोशी मरते और रहे यहाँ से ना और वो सब लोग होते का वास्ता हम ये वीडियो तो बोना बेहतर आ रही है बहुत सड़क सब जानी मध्य बहुत जो जो यह पूरी हिल ये सड़क छोड़ी है इधर बेर खिसकी ये तो जड़ माचे हम अरे जोशी मठ के जड़ की स्थिति है शहर ते और मूडी देखे ना आप ये सर वास्तव में जो जठा भी
छ यो ये डांग जन डांग माटो तो निश्चित रूप से रोगड़ो चुकी क्या कभी पुराना रोगड़ो चुकी ये पर बसी हुई स्वरूप। तो ये अब ये पता नहीं क्या क्या कारण से, नहीं तो वैज्ञानिक बतौले, यहाँ का स्थानीय लोग बतौले, पर हम ये देखना ही चाह कि यो यो नुकसान हुए कथाच और क्या स्थिति जी लोग होते हैं वास्तव में। तो तुम देख लिया पूरा डांग से लगत पूरे यंत्र की कबर रोगड़ो आए बोले इसी भी डांग चिन सड़क का दिशा भी देखा आप डांग चिन यो बना अच्छी व्यवस्था और मूड फिर बस्ती चिन पड़ी गया रोड मूड जाने। और ये अपन जो ग्रेफ को इस्टेब्लिशमेंट ग्रेफ को कार्यालय और जो एच आपते दिखो ये सब जेपी कुछ जयप्रकाश इंडस्ट्रीज का। तो जेपी कंपनी भी चाहिए पावर हाउस बनाने वाली, और एनटीपीसी का भी काम चाहिए और टीएसडीसी का काम भी चाहिए होते हो। 3-4 कंपनियां यहाँ काम करती है। ये पानी डिस्चार्ज थे आज भाई जो पानी निकलो 2 तारीख बटे ना आज भी इथा तेज है इथा पानी निकलो जो पूरा घटा दौर पानी चाहिए है यो घट पानी इथा गाढ़ो पानी होनो यो। और जो अजों तक भी 17 तारीख है नी 17 जनवरी तो अभी भी यो इथा पानी होनो थे जो पानी फूट छो जोशीमठ में इथा जा जो भी मार कथा गाढ़ो होनो मारते मैं ये देख यो इस खबर में यो पूरा दिखणो और यख में बैठनो यो टूटो तो 2 तारीख बठिन बोनो लगातार 2 तारीख बठिन। और इथा डिस्चार्ज चाहिए बाजू भी बहुत चीज है। और इथा माटो होनो ये बोगी तो जो जेपी की जो ये कॉलोनी चाहिए ये कतरो जो पुस्तक टूट से तो ये फिर बोना है फिर से बोलना जी हम ये देखा पूरा जेपी का कंस्ट्रक्शन से भाई पूरा जेपी कॉलोनी है ये विष्णुघाट परियोजना का 400 मेगावाट की जो परियोजना है तो वो को तो हम लोग अवार मारवाड़ी में से ना। और ये तो जयप्रकाश पावर जयप्रकाश को ये पावर हाउस यख विष्णुप्रयाग विष्णुघाट विष्णुगंगा पावर हाउस का। और उनका स्टैब्लिशमेंट चाहिए तो ठीक नदी के नज़दीक छे ना हम। और जो ये कोर लगी ये के बैठे लगी सीधा पूरा जोशीमठ पर ये देखे आप ये बढ़ चाहिए जाना तो कर बस्ती में जाना तो ये भी पूरी टूटी चाहिए। और ये सड़क ये पूरी था यहाँ ये धसी तो ये पोर्सन यखबटेन और ऊपर तक जोशीमठ पूरा यही पर बस्यू। तो ये जो सिंगधार वाला इलाको यही पर बस्यू। और ये जेपी की जो जो जगह पर सफ़ेद दिखना है पुस्ता दिखना यो इस इलाको जरा पोकुच। और जो बीच ये रोलो तो पूरा कुछ ये ठेठ सुनील बठिन चाहिए खिसको तो आप तो ये मथे टावर दिखो बोलो तो लगभग वक बठिन। तो ये मारवाड़ी में है इस समय। और अभी भी जो ये पानी जो 2 तारीख को जोशीमठ में जो ये पानी मारवाड़ी में फूटा है जिसके बाद पूरा एक बहुत बड़ा जोशीमठ का पूरा हिस्सा धंस रहा है उसका आज 17 तारीख को 17 जनवरी को भी ये डिस्चार्ज है। इतना पानी है उसमें भी और उसका मटमैलापन भी ये है। तो बताते हैं ये डिस्चार्ज अब कुछ कम हुआ है और इसका जो इसमें मिट्टी बह के आ रही है वो भी अब कम हुई है। बावजूद इसके ये अभी भी डरावना है इतना सारा पानी यहाँ भी निकल रहा है। और ये पूरे इसके ऊपर ये बस्तियाँ हैं। जयप्रकाश जेपी पावर कॉरपोरेशन का पूरा इस्टेब्लिशमेंट इस पे है। और यहाँ की बस्तियाँ हैं ये देखो इस पे भी क्रैक आए हुए हैं। तो यहाँ से ये धंस रहा है और है बहुत जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो हम लोग यहाँ के हैं गढ़वाल के हैं जोशीमठ के रहने वाले हैं उनके लिए बहुत कष्टकारी तो है भाई बहुत ही कष्टकारी है।
तो ये सारी बस्तियां, कोई नहीं डर रहा है, कोई किसी के अंदर खौफ नहीं है कि भाई अगर ये अचानक से चले गया तो इतने लोगों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये पूरे हम 3-4 एपिसोड में इसको डालेंगे, हर घर में जाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब करें और ये पर बने रहो। और मारवाड़ी बटन माउंट व्यू और मलारी जो होटल थी ना वो दिखे नहीं यक बटन शायद दिखना हूँ आप तो लगभग यक बटन 1 किलोमीटर ऊपर चले भाई, स्ट्रेट 1 किलोमीटर है। तो सोते सो होटल और यक तो यक बटन खिसकणो 1 किलोमीटर तौल बटन खिसकणो नदी का पास बटन खिसकणी भाई भूमि पूरा जोशीमठ की। तो ये पोर्सन बहुत संवेदनशील है और बहुत बड़ी बस्ती चाहिए माँ, बहुत बड़ी बस्ती। और यहाँ में यो ग्रिफो मंदिर भी चाहिए बनायो और ये भी खिसकणो चाहिए आप तरार जो होना वाला। तो जो टीवी में दिखाएणो, सैटेलाइट से दिखाएणो और कई तरह का सो दिखाएना, तो हम लोग तब यहाँ चाह कि भाई हम ये जोशीमठ में यहाँ से नहीं अपना हमारी रिश्तेदारी है। तो वास्तव में बहुत दूर तक बहुत बड़ो लैंडस्लाइड होने जानो, तो डर तो छे चक ना। और ये लोग बहुत निर्भीक होते काम भी करना रहा भी छे भाई हम तो डर लगे कबारी पक्का अगर रोड तो है। कितना खूबसूरत है जोशीमठ यार है, शंकराचार्य की मशाकत पर बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन तो वास्तव में ना, पर बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन के भी शायद कुछ यों को भी रोल हो लो। लेकिन ये भूमि का भूगर्भ का भीतर जितना भी परिवर्तन होना तो जो मानव जनित है ना, तो ये आवश्यक रूप से वो लगत भाई यखे जो यखे पब्लिक बुनीचा की ये का कारण टनल छिन या ये का कारण यखो ये पावर हाउस छिन, तो तैसे इनकार नहीं कर सकें के लिए यखे तो स्थिति ऐसी बताने की बहुत भूगर्भ का बहुत भीतर बैठे नहीं वो परिवर्तन होना। तो देखा जोशीमठ मारवाड़ी में छो बा बहुत नीचे ये के बाद एक ही बैंड से और तब सीधे नदी होनी। तो इथा तो बैठे में ये वीडियो आप लोगों तक बनाओ। तो जोशीमठ में जो आज 17 तारीख 6 जनवरी की, और पहाड़ी रे बार चैनल पे ये दिखो ना। और ये देखा आप यखम बटे थोड़ा सा जो बोल्ड मूडी लगे हरा रंग को जेपी को नदी किनारे पर नदी किनारे पर तो इतना तौल बैठे हम ये वीडियो तब बोना। तो मारवाड़ी गौ मा भाई हम बार। और ये देखा ये पूरा इलाका जो सिंह हो जो भूमि बैठनो और बैठनो क्या कि ये कि सीट पर पूरा जोशीमठ को जो खिसकण वाला हिस्सा है वो ये सीट पर। और आप ये देख लिया यहाँ में कम से कम 2-2.5 फीट थोड़ा बैठी हुई जमीन याक। और ये तरह बैठनो ये कि मुनि बल्कि ये देखा आप पूरा गोल बने लिखी हम पूरा गोल बनी ये थोड़ा ढलन हो सब बीच वाला पोर्सन सब जानो यो है ये डांग जब बट लगल और बहुत तेज से बोला तो वास्तव में बहुत ही खतरनाक स्थिति बने सकती हो। और ये यखम बटे ये जो क्रैक्स जो क्रैक्स तो ये नहीं बना यही लेवल पर ये सड़क माच यही लेवल पर ये तैसे एच जो जेपी को चुच कॉलोनी च तेमाच। और यही लेवल पर यो यही सीध पर यो यक से मुड़ जो सड़क च यक नदी किनारा तो तक मतलब बहुत ही बड़ो स्लाइड होना बहुत ही बड़ो रोड होना बहुत बड़ो रोड होना। तो मारवाड़ी बटन भाई थे मुड़ी नदी के किनारे बटन जो लैंडस्लाइड होनो जो जमीन धसनी जोशीमठ की ये क्या धोखा कमला बनावट चाहिए जनती की सारा ये डांग से ना ये डांग जो पूर्व पुना से ना कि जोशीमठ मलवा पर बस्यो तो सु मलवा यो आप या देखो पूर्णिमा भी देखो तो डांग से ना। और यही पर जो पूरा शहर बस्यो है। और मथे जो आप तो यो दिखो वो शायद एक बहुत उत्ते पर झंडा भी लगे पिंक कलर है बिल्डिंग तो सच वो सिशन से होटल तो पूरे बहुत ही अखबट किलोमीटर से ज़्यादा तो युवा पोर्सन की हो जो धोसण हो पूरी तरह से तो खतरनाक तो छेच भाई। और पूरी जोशीमठ की जिथा भी बनावट थी देखा आप ये बड़ा डांगों पर छाप लोग होना चाहिए कि खबर है ये डांग है यहाँ से नहीं हो तो ये रोड च और ये रगड़ा पर ये बसाकत।
तो ये सीट में ये पूरी ये रोड यखम टूटी, तो ये सीट पर ये जब बैंड इतने मथमो तो मथमो टूटी, यही सीट पर यू पैदल जानो पड़ जो मारवाड़ी गाँव में जानो यखम टूटियो, यही सीट पर यू मूड जो यखम जो आप देखना वाली यो टिनवाल थी एक विपुल रोड जानी है यखम टूटियो अट्ठे के बाद सीधे नदी। तो ये हम आपते नीचे मूड नदी किनारे तक जख्मों से पुल लगे तक आपते दिखोला कि ये स्थिति क्या चाहिए ज़मीन है। तो इस समय हम ये मारवाड़ी पुल पे हैं जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर है, जोशीमठ से आ रहा है और ये नदी है। तो जोशीमठ जो धंस रहा है वो पूरा यहाँ से धंस रहा है, जहाँ ये पुस्ते लगे हुए हैं यहाँ जड़ पे जरूर इसकी चट्टानें दिख रही हैं, जिसके कारण कि ये अभी तक स्टेबल बना हुआ है, अभी तक सुरक्षित है। लेकिन यहाँ इससे ऊपर जहाँ पे ये पानी गिर रहा है आप देख रहे होंगे, यही है वो मटमैला पानी जो ऊपर जेपी पावर वेंचर लिमिटेड इनका जो आवासीय भवन है उनका वहाँ से फूटा है ये पानी। तो इस चट्टान के कारण जो ये आपको सामने दिख रही है, इस चट्टान का कारण है कि जोशीमठ एक साथ नीचे नहीं आया। तो इसके अंदर जो भूगर्भीय गतिविधियां हैं उसी में कुछ परिवर्तन आया है, कुछ झोल झाल हुआ है, कुछ छेड़छाड़ हुई है, जिसके कारण जोशीमठ नीचे को धंस रहा है, नीचे को, आगे को नहीं खिसक रहा है बल्कि नीचे को धंस रहा है। और उसका धंसाव बिल्कुल इसी से ये नदी से और 50 मीटर ऊपर से वो धंसाव दिखता है। तो जो रुका हुआ है और धीरे धीरे धंस रहा है, तो वो इस कारण से है कि ये चट्टानें बड़ी मजबूत लग रही हैं और इन्हीं ने उसको रोका हुआ है, अन्यथा ये पूरा का पूरा एक झटके में नीचे आ सकता था। तो बड़ी संभावना है कि आपको हो सकता है अगर ये रोके संभाल ना पाए तो कभी झटके में से भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि केवल वो नीचे की तरफ को सिंक हो, नीचे की तरफ को धंसे। लेकिन बासाकत पूरी की पूरी खतरे में है और वास्तव में उनके लिए पूरी तरह से पूर्ण रूप से विस्थापन ही उनका लिए विकल्प होगा। तो ये इस समय में ये अलकनंदा नदी के पुल पे, जहाँ जो बद्रीनाथ को जोड़ने वाला एकमात्र पुल है और जोशीमठ को बद्रीनाथ जोशीमठ की जड़ में है, ये मारवाड़ी जहाँ कहते हैं, यही पावर हाउस है जेपी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का। इतना बड़ा सा बोर्ड यहाँ पे सामने पुल के सामने लगा हुआ है जब आप बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। तो इनका ये इधर ये पावर हाउस के साइड का रास्ता है। तो इधर है वो सुरक्षित है, पावर हाउस सुरक्षित है, लेकिन उनकी बस्ती इधर मारवाड़ी में है वो असुरक्षित है। और यही वो चट्टान है जिसने जोशीमठ को अब तक रोके रखा है। और ये बगल में जो पानी फूटा है वहाँ ऊपर, ये जेपी के जो रिहायशी जो उनके कॉलोनीज हैं, वो पानी यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ से वो नदी में मिलता है। तो देखिए कितना मटमैला है वो, यहाँ पे वो झरने के रूप में गिर रहा है। तो ये जो पानी फूटा था 2 तारीख को बता रहे हैं, तो ऐसे मिट्टी लेके आ रहा था वो, ऐसी मिट्टी लेके, और अभी भी उसमें मिट्टी है, लेकिन अब उसका फ्लो कम हो गया, अब डिस्चार्ज कुछ कम है, पर अभी भी उसमें मिट्टी है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे ऊपर छींटे आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल हमने नदी के किनारे हम ये वीडियो बना रहे हैं कि ये इसी चट्टान की वजह से वो पूरी तरह से एक झटके में जो लैंडस्लाइड है वो नीचे नहीं आया। इधर सारे बस्ती खाली कर दी गई है, जो लेबर रहते होंगे, और यहाँ तक जब ये पूरा पानी पहले फटा होगा तो ये पूरा इतना यहाँ तक मिट्टी हो रखी है। और ये देखिए ये जब इनकी ग्रेफ की लेबर की कॉलोनी होगी, ये सारी खाली करी हुई है यहाँ। तो चट्टान जो जोशीमठ में चट्टान जैसा यहीं पे दिख रहा है नदी के किनारे, और बाकी पूरा का पूरा जोशीमठ की जो वसाकत है वो बोल्डर मिट्टी, जो ऐसा लगता है कि कहीं से आया होगा, कभी कोई लैंडस्लाइड आया होगा, उसके इसी उसमें है, अवसाद में है। और यहाँ भी देखो, इसमें भी बहुत बड़ा ये इतना बोल्डर ही चटका हुआ है, ये भी चटका हुआ है।
ये चट्टान का एक हिस्सा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चटक रखा पूरा, ये अलग हो रखा है, लेकिन यही है जिसने जोशीमठ को अभी तक रुके हुआ, अभी तक उसको रोके रखा है। ये जोशीमठ दिख रहा है सामने, हम इस समय नीचे नदी पे हैं, पुल पे हैं एकदम। यहाँ से यही वाला पोर्शन है जो धंस रहा है पूरा। ऊपर वो दिख रहे हैं मलारी और माउंट व्यू होटल्स जो आपस में चिपके हुए हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन बैठ रहा है, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला बैठा है पूरा। ये ऊपर वो होटल दिख रहे हैं, उससे ऊपर से लेकर के ये इस तरह। मारवाड़ी पुल पे हैं हम, और यहाँ पे पावर हाउस है जो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड का पावर हाउस है, और सामने है पावर हाउस। ये नदी साइड एकदम, ये पावर हाउस आपको दिख रहा होगा, इस सामने है पावर हाउस। ये तो इस जेपी पे कोई आरोपी नहीं है, कोई बोल भी नहीं रहा, और साइड भी अलग है, और इससे बिजली बनती भी है, और ये चल रहा है, लंबा है। और ये सामने जो बाईपास रोड बन रही थी, तो जोशीमठ शहर यहाँ ऊपर है, जोशीमठ शहर ये है, और ये है जोशीमठ शहर। बहुत घनी आबादी है यहाँ की, और यहाँ से जोशीमठ लगभग 5-6 किलोमीटर ऊपर है रोड, फिर वहाँ से 9 किलोमीटर पीछे तब हेलंग में आती है। और ये यहाँ से सीधे बाईपास बना रहे थे इसको, 4-5 किलोमीटर में ये हेलंग पहुँचना था। तो ये काम रुका हुआ है, यहाँ पर काम रुका हुआ, फिर यहाँ से कटिंग शुरू कर दी थी, और इसी का लोग विरोध कर रहे हैं कि आप अगर जड़ में काटते हैं तो हमारे शहर को नुकसान होगा। तो नदी के किनारे की चट्टानें तो अभी मजबूत दिख रही हैं, लेकिन नदी तो आप इस तरह से देख लीजिए, इतने बॉर्डर नदी तो काटेगी ही काटेगी, और काटेगी तो ये जो जितने भी रॉक्स हैं ये नीचे से खोखली होती जाएंगी, और वो अपने भार से भी नीचे आ सकती हैं। और तब क्योंकि ये नीचे वाला जो पोर्शन है नदी के किनारे वाला, ये चट्टान में है भाई, मजबूत चट्टान दिख रही है ये, और बाकी सारा ऊपर जहाँ से ये आपको बसाकत दिख रही है, चाहे ये ग्रफ का है यहाँ पे बना हुआ, यहाँ से लेकर के ऊपर तक सारे ये सेडिमेंट है, ये वही बोल्डर है जिनको कि जियोलॉजिस्ट भी और सारे इतिहासकार भी जिसको ये लैंडस्लाइड बता रहे हैं कि ये पुराना हज़ारों वर्ष पहले का कोई लैंडस्लाइड है, और उस पे बसा हुआ है जोशीमठ। तो है तो बड़ा खूबसूरत, पर वास्तव में कुछ ऐसी क्या हो गया, क्या ऐसी नज़र लग गई। तो इसी के कारण लोग ये कह भी रहे हैं कि ये टनल, क्योंकि इसी शहर की ये जो सामने दिख रहा है इधर से, इसके पीछे है तपोवन, और तपोवन से वो टनल तपोवन से कट रही है और हेलंग में आ रही है, और वो लगभग 12 किलोमीटर है इसके अंदर ही अंदर। तो कंपनी तो उसको बताती है कि शहर के नीचे नहीं है, अंदर है, लेकिन जो बाईपास टनलें बनाई हैं कुछ हैं लोग जो स्थानीय, यहाँ आकर के ऐसा लगता है कि इसके नीचे कुछ छेड़छाड़ है जरूर। हम तो इतना बहुत साइंटिफिक तरीके से भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सामान्यतया जो दिखता है कि इसके अंदर किसी ने कोई छेड़छाड़ की है, ये उसी में बैठ रहा है, गप करके नीचे जा रहा है, ऐसा जरूर यहाँ से दिखता है। इसीलिए स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये इस पावर प्रोजेक्ट का है, इसी कारण बोल रहे होंगे। तो ये नदी बह रही है नीचे, और ये ऊपर यहाँ पे देखिए आप पुल है, ये बद्रीनाथ जाने का। यहाँ ये जो ये बिल्डिंग दिख रही है, इसके ऊपर से सड़क है, सड़क में भी ऐसे ही क्रैक है, और इसके नीचे देखो ये पुस्ता है, ये पुस्ता, इस पुस्ते पे भी क्रैक है, यहाँ से दिख रहा है भाई क्रैक, इतनी दूर से नदी की दूसरी छोर है, मोबाइल से बना रहा हूँ मैं, और ये इसके क्रैक दिख रहे हैं। तो ये वो पोर्शन है जो बैठ रहा है नदी तक, तो नदी तक इसका असर है। और इसके बगल में ये कुछ जहाँ ये पुस्ता है, इसके बगल में ये चट्टानी इलाका है, चट्टान है जहाँ से ये पानी गिर रहा है, ऊपर से जो मटमैला पानी था यहाँ पे गिर रहा है, वो दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पे
तो वो जो जहाँ पे वो पानी गिर रहा है वो चट्टानी इलाका है वहाँ पे। अगर वहाँ भी चट्टाने ना होती, ऐसी फ्रैक्चर्ड होता जैसे इस तरह है, तो ये अब तक सारा का सारा नीचे आ चुका होता। और थोड़ा इस साइड में ये चट्टान है और फिर ये पूरा आप देखो, ये 29 का जंगल है। तो ये वहीं होता है जहाँ लैंडस्लाइड पहले आया हो। तो ये दर भी पहले उसका मलबा आया हुआ है पूरा। तो लैंडस्लाइड है और उसी में देखो आप भवन बने हुए हैं और ऊपर शहर बसा हुआ है। तो ये हम इस समय बद्रीनाथ रोड पे हैं और जोशीमठ के नीचे जो नदी बह रही है अलकनंदा, उसके दूसरे छोर पे है। जोशीमठ से वाले छोर पे नहीं, बल्कि बद्रीनाथ वाले छोर पे है। तो ये पूरा बनावट यहाँ से है, जो जोशीमठ की बनावट दिख रही है। आप इसको ऊपर देख रहे होंगे, बड़े बड़े भवन हैं और नीचे ये यहाँ भी ये बार बार खिसकता होगा, लैंडस्लाइड आता होगा। ये 29 के जो पेड़ है ये बताते हैं कि यहाँ कच्चा है, यहाँ खिसकता रहता है। आपकी बार जो ये फ्रैक्चर हुआ है वो इस साइड पे हुआ है, जहाँ ये ग्रेफ वालों का यहाँ पे ये स्टोर है शायद, तो इसके ऊपर। और इसी सीध में ऊपर तक सारी बस्ती चटकी हुई है, सब कुछ चटका हुआ है। और जो ऊपर आपको दिख रहा है ये कंस्ट्रक्शन, ये नया निर्माण जैसा, ये सारी जेपी की कॉलोनी है। उनका स्कूल है, उनका ऑफिस है, उनके रेजिडेंशियल वो हैं, उनका मेस है, सारा कुछ इस पे है। तो इस तरह से मैं बहुत सारे वीडियो इसके दिखाने वाला हूँ जोशीमठ त्रासदी के। तो आप लोग पहाड़ी रवार ओपन सती चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं और इसकी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मारवाड़ी पुल से जोशीमठ की तरफ आ रहे हैं और आप ये सड़क का वो देखिएगा कि कहाँ कहाँ से ये लैंडस्लाइड हो रहा है। तो सड़कें तो यहाँ की हमेशा जोशीमठ से मारवाड़ी जाने की सड़क तो बहुत पहले से खिसकती रहती है कई जगह पे, लेकिन जो ये अचानक से इस बार हुआ है एक पोर्शन पे, तो ये नदी से ही मैं आपको दिखाया हूँ कि वो नदी से ही उसके सिम्टम वो दिख रहे हैं कि वो क्रैक आए हुए हैं चट्टान पे भी और उस पे भी, जो वहाँ ज़मीन है उस पे भी। और यहाँ पे ये देखिए इसको रिपेयर कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक ग्रेफ की लेबर लगी हुई है और यहाँ पे ये पूरी तरह से ये पोर्शन भी नीचे बैठा हुआ है। तो नदी के पास है। अब मैं थोड़ा सा गाड़ी से उतर करके आपको दिखाता हूँ उस वाले पोर्शन को, है गाड़ी से उतर के दिखाता हूँ। तो अभी मैं जो आपको दिखा रहा था पल्ली पार से कि ये पुस्ता, इसमें भी क्रैक है और नीचे नदी बह रही है। और यही इस पुस्ते के ऊपर का आप सड़क का हाल देखेंगे तो यहाँ भी वही है। ये सड़क लगभग 4 इंच नीचे बैठी हुई है, इसको रिपेयर किया जा रहा है इस समय। और यहाँ भी आप देखें तो ये सारा उसी से हुआ है, जो 2 तारीख की जो घटना हुई उसके बाद से ये है। तो इस बार का जो लैंडस्लाइड है वो पूरी नदी से, बिल्कुल इस शहर की जड़ से, जो मारवाड़ी है और नदी जहाँ है सबसे नीचे, और जो साइंटिस्ट कहते हैं कि नदी भी इसकी टो को काट रही है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये चट्टानें जो थोड़ा थोड़ा चट्टानें है नदी के किनारे, अगर ये चट्टानें न होती तो ये एक साथ भी नीचे आ सकता था। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ग्रेफ का है और इसकी भी आप दीवारें देखेंगे तो चटकी हुई है। तो इस शहर पे बहुत बड़ा संकट है और हम लगभग जोशीमठ से, जो अगर आप स्ट्रीट में देखें तो 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा नीचे हैं और सड़क से होते हुए ये लगभग 6 किलोमीटर का दूरी है। तो इतना बड़ा लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत चिंता की बात तो है ही। ये बिल्कुल इसी सीध में सारा फट रहा है, इसी सीध में वो पानी निकला है, इसी सीध में आप देखिए ये जो केवल टिन का स्ट्रक्चर है। अगर ये भी वैसे होटल की तरह भारी स्ट्रक्चर होता, ये देखो यहाँ भी ये फटा हुआ, ये भारी स्ट्रक्चर होता तो ये पूरा ये भी आ गया होता। ये फटा हुआ सारा, इस तरह से ये पैदल जाने की सीढ़ियाँ हैं, ये फटी हुई हैं। और यहाँ से ये ऊपर ये देखो, ये पूरा इसका पूरा बाहर आ गया, ये फटा हुआ है। और यहीं से सारा, तो ये नीचे तक है इसका असर।
इस लैंडस्लाइड का पूरे नीचे तक है, 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा नीचे है ये। तो ये हम मारवाड़ी से ऊपर आ रहे हैं और मैं ये पूरे सड़क का आपको व्यू दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहें। यहाँ देखिए कितने बड़े बोल्डर है सड़क के किनारे भी, आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ देखा होगा। और ये बहुत ही कम स्पीड पे मैं गाड़ी को इसीलिए ले जा रहा हूँ। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इनका कंस्ट्रक्शन अभी भी चल ही रहा है भाई। नगर इसका होगा वो नगर पालिका परिषद का। तो जोशीमठ को खतरा ऊपरी तौर पे ही नहीं बल्कि इसकी जड़ से है, जो नदी से ही इस बार का संकट नदी से है। क्योंकि हम नदी के किनारे से आपको वीडियो दिखा रहे हैं, वहाँ से पुश्ते में क्रैक हैं। हालांकि इसका प्रेशर पूरा जो मलबा ऊपर से धंस रहा है उसका नदी की तरफ इसका प्रेशर कम है, तो ये अंदर की तरफ ज़्यादा धंस रहा है, ज़मीन में अंदर की तरफ ज़मीन ही इसको निकल रही है। और ये इसकी बनावट भी है और इसकी मानवीय छेड़छाड़ और ये बड़े प्रोजेक्ट भी इसके कारण हो सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जोशीमठ आकर के और इसकी बनावट को देख करके और इस डिजास्टर को देख करके तो साफ साफ लग रहा है कि अंदर कोई छेड़छाड़ हुई है इस धरती के अंदर। ये ऊपर से किया हुआ बहुत ज़्यादा है नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि बरसात का पानी गया या ड्रेनेज का पानी जा रहा है, तो इससे इसके अंदर की जो उनका यही देखो यहाँ पे ये फिर से यहाँ पे धरती फटी हुई है, ये यहाँ से भी है। तो कई बैंड हैं जो लोग जोशीमठ आए हुए हैं उन्होंने देखा होगा। तो कई नीचे से ऊपर आने के लिए कई बैंड, ये वो है वो नाला आ रहा, वो पानी आ रहा, ये देख लो आप। तो सड़कें तो यहाँ पहले से उबड़ खाबड़ हैं, क्योंकि ये ऐसा धंसने वाला जोन तो ये पहले से है। सिविल लाइन भी है पूरे शहर की, वो यहीं आती है। यहाँ देखो ये पूरा यहाँ पे सड़क खत्म है। ये आजकल ही हुआ है, इसको मिट्टी से भर करके फिर उसको, यही है वो पोर्शन, इसको फिर से गाड़ी चलने लायक बनाया गया है। ये अब इसी के जब हम लौट करके उधर से आएंगे, यू टर्न ले करके ऊपर इसके ऊपर आएंगे, तो यही हिस्सा वहाँ भी, यहाँ पे भी सड़क बैठी हुई है। ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे देखो इतना बड़ा होटल है ये। पानी बहुत है भाई, यहाँ जगह जगह से पानी निकल रहा है। और ये सड़क फिर यहाँ उठी, फिर यहाँ बैठ गई। ये तो हर बार रिपेयर करते रहते हैं, ये हर साल बैठती रहती है सड़क। लेकिन अब की बार का जो हुआ, ये बाहर नहीं है, ये बहुत अंदर से इसमें खोखलापन आ गया है। और अंदर के जो बोल्डर हैं, क्योंकि पूरा शहर तो ये उसी पे बसा हुआ है जो लैंडस्लाइड बता रहे हैं। बहुत बड़े बड़े बोल्डर इसमें हैं, ऊपर से भी दिखते हैं तो नीचे अंदर भी होंगे ही। तो उनको कहीं ना कहीं वहाँ तक कोई शॉक गया है, वहाँ तक कोई पावर, कोई ताकत गई है, वहाँ कोई डिस्टर्ब किया गया है, उसको ज़रूर उसको डिस्टर्ब किया। वो बोल्डर हिले हैं, निश्चित रूप से वो बोल्डर हिले हैं। और ये जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हज़ारों साल पहले का ये लैंडस्लाइड है, तो ये मजबूत भी अंदर बन गया होगा। इसमें कैविटी जो रही होंगी पानी से भर भी गई होंगी, और क्योंकि ये कुछ छेड़छाड़ से, मानवीय छेड़छाड़ से ये हिले हैं, तो वो पानी भी वहाँ से परकोलेट हुआ होगा, निश्चित रूप से ऐसा भी हो सकता है। और जो जगह खाली हो रही हैं उसमें ये शहर धंस रहा हो, ये भी संभव है। तो वास्तव में इसकी बहुत वैज्ञानिक तरीके से जांच करने की आवश्यकता है। और ये जो पर्वतों में जो इस तरह के क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इसका होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। यहाँ देखिए फिर हम इसके ऊपर आ गए यू टर्न ले करके, और यहाँ पे ये सड़क फिर से इन्होंने मिट्टी उट्टी भर करके, यहाँ पे तो 1 मीटर नीचे बैठ गई थी सड़क, इसको इन्होंने फिर से ये चढ़ाई करनी पड़ी। ये
और यहाँ पे ये ग्रिफ का एस्टेब्लिशमेंट है।